हेलो दोस्तों, स्वागत है कहानियों की दुनिया में। आज मैं आपके सामने एक ऐसी महिला की कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जो कि प्रबल राष्ट्रीयता एवं भारतीयता की प्रतिमूर्ति, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए खुद को समर्पित करने वाली स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या भगिनी निवेदिता की कहानी। शुरू करते हैं कहानी। एक बार स्वामी विवेकानंद ने भगिनी निवेदिता को संबोधित करते हुए कहा था, मेरा उद्देश्य न तो रामकृष्ण के मत का प्रचार करना है और न वेदांत का। मेरा उद्देश्य तो केवल भारत के लोगों में जागृति लाना है। निवेदिता ने उत्तर दिया, स्वामी, इसमें मैं आपकी सहायता करूंगी। विवेकानंद बोले, मैं जानता हूँ। और निवेदिता ने अपने सेवा भाव तथा भारत निष्ठा से ये सच कर दिखाया। भगिनी निवेदिता एक ऐसी विदेशी नारी थी जिन्होंने अपना सर्वस्व भारत को अर्पित कर दिया था। उनके जीवन की कहानी एक ऐसे दीपक की कहानी है जिसने स्वयं जलकर भारतीयों को ज्योति दी तथा उनके हृदय में स्वतंत्रता एवं जागृति का आलोक फैलाया। जन्म से भारतीय न होते हुए भी उन्होंने न केवल भारत को अपनी मातृभूमि समझा बल्कि अपना सारा जीवन इसकी सेवा में होम कर दिया। निवेदिता का जन्म 28 अक्टूबर 1867 को उत्तरी आयरलैंड में हुआ था। उनके पूर्वज मूलतः स्कॉटलैंड के निवासी थे और वहां से आकर आयरलैंड में बस गए थे। उनके दादा पक्के राष्ट्रवादी थे, इसलिए निवेदिता के चरित्र में स्कॉटिश वीरता एवं आयरिश राष्ट्र प्रेम का अद्भुत सम्मिश्रण था। माता पिता ने उनका नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल रखा था। उनके पिता सैमुअल रिचमंड नोबेल एक पादरी थे, अतः बालिका मार्गरेट पर माँ बाप की धार्मिक आस्थाओं का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। वह बचपन में ही अपने पिता के साथ गरीबों के घर जाती और उनकी सेवा शुश्रूषा करती। मिष्टभाषिता, सौंदर्य एवं संवेदनशीलता उन्हें माँ से विरासत में मिली थी। स्वामी विवेकानंद ने अपनी शिष्या बनाने पर उन्हें निवेदिता नाम दिया। निवेदिता शब्द का अर्थ है स्वयं को उत्सर्ग करने वाली। अपनी अथक निस्वार्थ सेवा द्वारा उन्होंने सचमुच अपना जीवन भारतीयों के लिए उत्सर्ग कर दिया था। भारत के प्रति बालिका मार्गरेट की उत्सुकता किस प्रकार बढ़ी, इसकी भी एक कहानी है। एक दिन मार्गरेट के पिता के एक मित्र जो भारत में रहे थे उनसे मिलने आए और उन्हें भारत, वहाँ की संस्कृति और लोगों के विषय में बताने लगे। भारतवर्ष की कहानी सुनकर मार्गरेट के मन में भारत जाने की उत्सुकता जागी और बचपन की उनकी इच्छा एक दिन सचमुच पूरी हुई। जैसे जैसे मार्गरेट की आयु बढ़ती गई, भारत के प्रति उसकी जिज्ञासा भी बढ़ती गई। जब उसे ये मालूम हुआ कि भारतीय लोगों की संस्कृति महान होते हुए भी वे गरीब तथा निरक्षर हैं और पराधीनता तथा शोषण की चक्की में पिस रहे हैं, तो वह बहुत दुखी हुई। उन्होंने भारत जाकर भारतीयों के लिए काम करने का निश्चय कर लिया। मार्गरेट ने अपना जीवन एक अध्यापिका के रूप में आरंभ किया। उनके स्कूल में पुराने ढर्रे की शिक्षा के बजाय नए ढंग की शिक्षा दी जाती थी, जिसके अनुसार किताबी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ समाज सेवा, धर्म और दर्शन आदि विषय की विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते थे। इन्हीं दिनों स्वामी विवेकानंद का लंदन में आना हुआ। वह अमेरिका के शिकागो शहर में हुए सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेकर लौट रहे थे। अमेरिका में उनके भाषण ने तहलका मचा दिया था। सारे संसार के समाचार पत्रों में स्वामी विवेकानंद की चर्चा हो रही थी। मार्गरेट का परिवार भी स्वामी विवेकानंद के दर्शन के लिए गया।
आगे चलकर स्वामी जी से अपनी प्रथम भेंट का वर्णन मार्गरेट ने इन शब्दों में किया है। नवंबर माह के एक रविवार का दिन है। वेस्ट एंड की बैठक में स्वामी विवेकानंद आसन पर विराजमान हैं और उनके सामने अर्धगोलाकार में बैठे हैं श्रोतागण। वे श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं और बीच बीच में संस्कृत के श्लोक भी उद्धृत करते जाते हैं। गोधूली अंधकार में बदल गई, परंतु लोग इस प्रकार बैठे हैं जैसे भारतवर्ष के किसी गांव में किसी वृक्ष के अथवा किसी कुएं की मुंडेर पर बैठे किसी साधु की साखी सुन रहे हों। प्रथम दर्शन में ही मार्गरेट स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर मुग्ध हो गई। उन्होंने आत्मज्ञान यानी अपने आप को जानने के बारे में कुछ शब्द कहे थे। मनुष्य दुनिया भर को जानने की कोशिश करता है, लेकिन अपने आप को ही नहीं जानता। मार्गरेट ने सीधे सादे शब्दों में इतनी गहरी बातें अब तक नहीं सुनी थी। उन्होंने पहली बार में ही अनुभव किया कि जिस प्रकाश की उन्हें खोज थी वह उन्हें मिल गया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के सामने कुछ प्रश्न रखे। विवेकानंद ने उनके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। मार्गरेट उनसे इतनी प्रभावित हुई कि शीघ्र ही उन्होंने स्वामी जी की शिष्या बनने का निश्चय कर लिया। जब स्वामी विवेकानंद भारत लौट आए तो मार्गरेट ने स्वामी जी को लिखा कि मैं आपकी शिष्या बनना चाहती हूँ, इसलिए आप बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। इस पत्र के उत्तर में स्वामी जी ने मार्गरेट को लिखा, इस समय संसार को ऐसे मानव रत्नों की आवश्यकता है जो चरित्रवान हो, जिनके हृदय में मानव मात्र के लिए केवल प्रेम और सद्भाव भरा हो। उनके मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द तुरंत प्रभाव दिखाएगा और सोई आत्माओं में नए प्राण फूंकेगा। हमें आवश्यकता है प्रेरक शब्दों और उससे भी अधिक प्रेरक कार्यों की। जागो महाप्राण जागो, संसार दुख की अग्नि में जल रहा है, क्या तुम सोती रह सकती हो? जब तक कि सोए देवता जाग न उठे, जब तक हमारे अंतर्निहित ईश्वर हमारी पुकार का उत्तर न दे दें, तब तक हम बार बार पुकारते ही जाएंगे। इससे महान कार्य भला और कौन सा है? ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरे सामने का रास्ता स्वयं बनता जाता है। मैं पहले से योजनाएं नहीं बनाता, योजनाएं स्वयं बनती जाती हैं, क्रियान्वित होती जाती हैं। मेरा केवल यही शंखनाद है, जागो जागो। स्वामी विवेकानंद जानते थे कि भारत में समाज सुधार का कार्य बहुत आवश्यक है और इसके लिए स्त्री शिक्षा का होना आवश्यक है। वह यह भी जानते थे कि मार्गरेट से बढ़कर कोई दूसरा इस काम के लिए अधिक उपयुक्त नहीं हो सकता। शायद इसलिए स्वामी जी ने मार्गरेट को भरोसा दिलाया, चाहे तुम भारत में काम करो या नहीं, चाहे तुम्हारी वेदांत में आस्था रहे या ना रहे, मैं मृत्यु पर्यंत तुम्हारे साथ रहूँगा। लगभग एक वर्ष पश्चात 21 जनवरी 1898 को मार्गरेट नोबेल भारत सेवा का संकल्प लेकर भारत पहुंची। उस समय उनकी आयु 31 साल की थी। स्वयं स्वामी जी उन्हें लेने बंदरगाह पर उपस्थित थे। भारत की भाषा, वेशभूषा, खान पान आदि सब कुछ उनके लिए नया था। स्वामी जी ने उनके रहने का तथा उन्हें संस्कृत और बंगला की शिक्षा देने का प्रबंध किया। थोड़े ही समय में उन्होंने भारतीय वेशभूषा, आचार विचार, रहन सहन को अपना लिया और भारतीय नारी की प्रतिमा बन गई। उन्हें नए जीवन की शिक्षा दी गई, जिससे उन्होंने आजन्म ब्रह्मचारिणी रहने का व्रत ले लिया। अपनी शिष्या बनाते हुए विवेकानंद ने उनसे कहा, इतना ही कहा कि भारत से प्रेम करो, भारत की सेवा करो। गुरु का यह आदेश उनके जीवन का
मूल मंत्र बन गया। स्त्री शिक्षा स्वामी विवेकानंद के समाज सुधार कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग था। उन्होंने निवेदिता को यही सौंपा। निवेदिता जानती थी कि भारत की सबसे बड़ी समस्या निरक्षरता है। उन्होंने कलकत्ता में निवेदिता बालिका विद्यालय की स्थापना की। शुरू में हिंदू समाज के कारण छात्राओं की संख्या बहुत कम थी। फिर भी जिस मेहनत, लगन और निष्ठा से उन्होंने विद्यालय का काम किया वह सराहनीय था। इसके साथ साथ निवेदिता ने पीड़ितों की सहायता के कार्यों में भी प्रमुख रूप से भाग लेना आरंभ कर दिया। जब कलकत्ता में प्लेग की बीमारी फैली तो रामकृष्ण मिशन की ओर से सेवा कार्य करने का सारा भार निवेदिता को सौंप दिया गया। उन्होंने कुछ युवकों का एक दल बनाया और सेवा कार्य आरंभ किया। उनकी देखा देखी अनेक लोग सेवा कार्य में हाथ बंटाने के लिए आने लगे। कुछ वर्ष बाद जब बंगाल में अकाल पड़ा तो निवेदिता कलकत्ता छोड़कर बारीसाल चली गई और गांव-गांव पैदल घूमकर अकाल पीड़ितों की सहायता करती रही। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भगिनी निवेदिता ने काफ़ी योगदान किया। अरविंद घोष आदि क्रांतिकारियों का उन्होंने खुलकर साथ दिया था। असल में क्रांति का बीज उनके आयरिश रक्त में मौजूद था। जनसभाओं में जोशीले भाषण देने तथा पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखने के कारण उन्होंने मिशन से अपना संबंध तोड़ लिया। वह भारत को अपना देश मानती थी। भारत तथा भारतीयों के साथ उन्होंने अपने को पूरी तरह एक कर लिया था। वह हमेशा भारत की आवश्यकताएं, भारतीय नारियों आदि शब्दों का प्रयोग करती थी। उनके भारत प्रेम को देखकर महाकवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था, निवेदिता के दर्शन करने पर ऐसा लगता है मानो मानव की आत्मा के दर्शन कर लिए हों। वह सच्चे अर्थों में लोगों की माँ थी। इससे पहले कभी हमने मातृत्व शक्ति को मूर्त रूप में परिवार की सीमाओं से परे सारे देश के ऊपर छाते नहीं देखा था। भगिनी निवेदिता का साहित्य सृजन भी उनके व्यक्तित्व के समान ही महान था। मास्टर एज आई सा हिम उनकी श्रेष्ठतम कृति है। इस पुस्तक में उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में अपने संस्मरण लिखे हैं। उन्होंने अन्य कई ग्रंथ लिखे जिनके द्वारा उन्होंने भारत तथा भारतीय दर्शन की महानता को पाश्चात्य देशों तक पहुंचाया। स्वामी विवेकानंद की इस मानस कन्या का निधन दार्जिलिंग में 13 अक्टूबर 1911 को हुआ था। उनकी असामयिक मृत्यु से भारत ने एक ऐसी नारी को खो दिया जो भारतीयों की नींद सोती थी, भारतीयों की नींद उठती थी। उनका अंतिम संस्कार हिंदू शास्त्रीय विधि से किया गया। दार्जिलिंग में स्थापित उनका स्मारक आज भी उनका यशोगान कर रहा है। ये थी स्वामी विवेकानंद की मानस कन्या शिष्या भगिनी निवेदिता की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी है तो चलते चलते हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलेंगे किसी नई कहानी कथा के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।